हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं सभी लोग ठीक और स्वस्थ होंगे। तो आइए आज हम लोग अगेन काइनेमेटिक्स में ग्राफ का कंपैरेटिव स्टडी करते हैं। हेंस यदि एक्सटी, वीटी और एटी ग्राफ में कोई भी एक ग्राफ गिवन हो तो हम लोग अदर टू ग्राफ को कैसे ड्रा करेंगे। यहाँ पे कौन सा ग्राफ गिवन है बच्चों, एक वीटी ग्राफ गिवन है। इसके बेसिस पे हमें एटी और एक्सटी ग्राफ ड्रा करना है। क्या करना है बच्चों, एक्सटी और एटी ग्राफ ड्रा करना है। तो सबसे पहले हम लोग एटी ग्राफ ड्रा करते हैं। क्यों? क्योंकि अगर हमें एटी ग्राफ ड्रा कर लेंगे तो हमें मालूम हो जाएगा कि बॉडी कब एक्सेलरेट हो रही है, कब बॉडी में एक्सेलरेशन जीरो है और कब डी एक्सेलरेट हो रही है। तो सबसे पहले हम लोग कौन सा ग्राफ ड्रा करते हैं बच्चों, एटी ग्राफ। कौन सा? एटी ग्राफ, एटी ग्राफ। और अगेन मैं रिपीट कर दे रहा हूं, अगर कहीं भी वीटी ग्राफ गिवन हो और एक्सटी ग्राफ ड्रा करना हो तो उसके पहले हमें एक्सेलरेशन फाइंड करना ही पड़ेगा। इसका मतलब उसके पहले एटी ग्राफ का नॉलेज होना चाहिए, या अगर ग्राफ नहीं तो कम से कम उस पोर्शन में एक्सेलरेशन मालूम होना चाहिए, तभी हम लोग डिस्प्लेसमेंट ग्राफ का शेप मालूम कर सकते हैं। अभी हम लोग जब एक्सटी ग्राफ ड्रा करेंगे, अभी तो एटी ग्राफ ड्रा कर रहे हैं, जब एक्सटी ग्राफ हम लोग ड्रा करेंगे तो इसका एप्लीकेशन करेंगे, तब जाकर हमें इसका शेप ऑब्टेंड होगा। तो एटी ग्राफ कैसे हम लोग ड्रा करेंगे, तो यहाँ पे सबसे पहले देखते हैं ओए पोर्शन में एक्सेलरेशन क्या होगा, कहां तक है, 0 सेकेंड, 2 सेकेंड, 4 सेकेंड, 6 और 8 सेकेंड। टी एक्सिस पे सेकेंड गिवन है और वी एक्सिस पे मीटर पर सेकेंड। इसका मतलब टाइम सेकेंड में गिवन है और वेलोसिटी किस में गिवन है बच्चों, मीटर पर सेकेंड में। तो ओए का अगर एनालिसिस करें तो हम लोग जानते हैं कि अगर वीटी ग्राफ गिवन है तो स्लोप जो होता है, ग्राफ का स्लोप किसको रिप्रेजेंट करेगा बच्चों, एक्सेलरेशन को। तो एक्सेलरेशन इन ओए पोर्शन, एक्सेलरेशन इन ओए पोर्शन, ओए पोर्शन में एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा बच्चों, देखते हैं यहां से। ए इक्वल्स टू स्लोप ऑफ ग्राफ ओए, ग्राफ ओए का स्लोप, स्लोप ऑफ ओए, ए इक्वल्स टू वी ओ ए अपॉन टी ओ ए इक्वल्स टू वी ए फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम इक्वल्स टू वी ए। ए पर वेलोसिटी कितना है बच्चों, ए पर चले जाते हैं, वेलोसिटी एक्सिस पे देखते हैं क्या है 10 माइनस वी ओ, ओ का मतलब ओरिजिन पे 0 हो जाएगा, अपॉन टी ए पर टाइम कितना है 2 माइनस 0 इक्वल टू क्या हो जाएगा 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कांस्टेंट एक्सेलरेशन ऑब्टेंड हुआ कितना, 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यहां पे लिख लेते हैं ओए में जो ऑब्टेंड हुआ है वो कितना है बच्चों, 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ए बी पोर्शन में देखते हैं तो ए बी पोर्शन, इन पोर्शन ए बी एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन इक्वल टू स्लोप ऑफ ए बी, और ए इक्वल टू लिखेंगे वी ए बी अपॉन टी ए बी। क्या लिखेंगे बच्चों, वी ए बी अपॉन टी ए बी। और वी ए बी कितना है, ए बी, ए टू बी, तो इसको हम लोग लिखेंगे वी बी माइनस वी ए अपॉन टी बी माइनस टी ए। और वी बी, बी पर वेलोसिटी कितना है, अगर बी पर चले जाए तो वेलोसिटी क्या मिलेगा 10, क्या मिलेगा बच्चों 10, माइनस ए पर वेलोसिटी क्या मिलेगा 10 अपॉन टी बी, बी पर टाइम कितना है 4, ए पर टाइम क्या है 2, तो 4 माइनस 2 इक्वल टू क्या आ जाएगा 0। क्या आ जाएगा बच्चों 0। तो यहां पे हमें किस पोर्शन में एक्सेलरेशन ऑब्टेंड हो गया, ओए में। ओए में कितना ऑब्टेंड हुआ 0 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, हेंस एक्सेलरेशन नहीं है। नेक्स्ट हम लोग किस पोर्शन में एक्सेलरेशन देख लेते हैं बच्चों, बीसी पोर्शन में। इसमें बीसी पोर्शन में एक्सेलरेशन इन बीसी, एक्सेलरेशन इन बीसी पोर्शन, एक्सेलरेशन इन बीसी पोर्शन कैसे फाइंड करेंगे, स्लोप ऑफ बीसी। क्या फाइंड करेंगे, स्लोप ऑफ बीसी,
स्लोप ऑफ बी सी इक्वल्स टू, यहां से ऑब्टेंड हो जाएगा वी बी सी अपॉन टी बी सी ए इक्वल्स टू, और वी बी सी क्या हो जाएगा, वी सी माइनस वी वी अपॉन टी सी माइनस टी बी। टी सी माइनस क्या हो जाए बच्चों, टी बी। तो यहाँ पे वी सी पर वेलोसिटी देख लेते हैं 30, क्या है बच्चों 30, बी पर वेलोसिटी क्या है 10, क्या है -10 अपॉन टी सी, टी पर टाइम कितना है बच्चों 6, माइनस बी पर टाइम क्या है 4, क्या गिवन है 4, इक्वल्स टू 20 अपॉन 2 इक्वल्स टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्या गिवन बच्चों, बीसी में जो एक्सेलरेशन आ रहा है वो है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। नेक्स्ट कौन सा पोर्शन है बच्चों, सी डी, क्या है सी डी, एक्सेलरेशन इन सी डी, एक्सेलरेशन इन सी डी इक्वल्स टू स्लोप ऑफ सी डी। क्या होगा बच्चों, स्लोप ऑफ सी डी इक्वल्स टू लिखेंगे यहां से ए इक्वल टू वी सी डी अपॉन टी सी डी, टी सी डी, वी सी डी का मतलब वी डी माइनस वी सी, क्या लिखेंगे बच्चों, वी डी माइनस वी सी अपॉन टी डी माइनस टी सी, टी डी माइनस टी सी। तो वी डी कितना है बच्चों, वी डी, डी पर वेलोसिटी देख लेते हैं 0, क्या है डी पर जाएंगे और डी पर वेलोसिटी क्या है 0, माइनस सी पर वेलोसिटी क्या है 30 अपॉन टी डी, डी पर वेलोसिटी क्या है, डी पर टाइम, डी पर टाइम है 8, माइनस सी पर टाइम क्या है बच्चों 6 है, क्या है 6 है। तो जब इसको हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो फाइनल आंसर क्या ऑब्टेन हो जाएगा यहां से 30 अपॉन 2 माइनस 15 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो कौन सा पोर्शन बच्चों, यहाँ पे सी डी में एक्सेलरेशन ऑब्टेन -15 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो हमें एवरी पोर्शन में एक्सेलरेशन ऑब्टेन हो गया है। अब हमें ग्राफ ड्रा करना है। क्या करना है बच्चों, ग्राफ ड्रा करना है। तो बहुत सिंपली ड्रा कर सकते हैं हम लोग, क्यों, क्योंकि एवरी पोर्शन में एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। कांस्टेंट कब नहीं होता, जब टाइम पे डिपेंड करने लगता है तो कांस्टेंट नहीं होता। तो सबसे पहले हम लोग बना लेते हैं ए टी, ए और टी। तो यहां पे एक्सेलरेशन और यहां पे टाइम, और टाइम कौन कौन सा ले लेते हैं 0, 2, 4, 6 एंड 8, 0, 2, 4, 6 एंड 8 सेकेंड ले लेते हैं। कौन सेकेंड लेते हैं बच्चों, 8 सेकेंड तक। और 0 से 2 तक जो एक्सेलरेशन है वो ये पोर्शन में वह कितना है बच्चों 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो कांस्टेंट एक्सेलरेशन है, यहाँ पे 5 पे ज्यूम कर लेते हैं। तो 0 से लेकर के 2 सेकेंड तक एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो गया और कितना रहा 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। उसके बाद 2 to 4 सेकेंड ए बी होगा, वो ये तो हो चुका है ए बी पोर्शन में क्या होगा 0। इसका मतलब 2 और 4 सेकेंड के बीच एक्सेलरेशन कितना हो गया बच्चों 0 हो गया। यहां पर आ जाए ग्राफ, कांस्टेंट है 0। नेक्स्ट बीसी पोर्शन, बीसी किस टाइम के बीच में 4 and 6, 4 और 6 के बीच एक्सेलरेशन है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अगेन एक किस पे चला जाएगा बच्चों 10 पर, ये 5 और क्या हो जाएगा 10। किसके किसके बीच में है 4 और 6 सेकेंड के बीच, 4 और 6 सेकेंड के बीच एक्सेलरेशन कितना हो गया है 10 मीटर पर सेकेंड। यह पोर्शन है ग्राफ का, यह पोर्शन है ग्राफ का, यह पोर्शन है ग्राफ का। नेक्स्ट 6 to 8 सेकेंड के बीच सीडी में -15 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो गया। एक्सेलरेशन क्या हो गया बच्चों निगेटिव, -15, इसे लिख लेते हैं मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में गिवन है, और एक किस में गिवन है बच्चों सेकेंड में गिवन है। किस में गिवन है सेकेंड में। तो 4, 6 और 8 सेकेंड के बीच एक्सेलरेशन कितना हो गया -15। क्या हो गया बच्चों -15 हो गया।
यहाँ पे ग्राफ ऑब्टेंड हो जाएगा, यहाँ पे ऑब्टेंड होगा, यहाँ पे। तो हमें एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ ऑब्टेंड हो गया। ये है 0 to 2 सेकेंड के बीच, 2 to 4 सेकेंड के बीच, 4 to 6 एंड 6 to 8 सेकेंड के बीच एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ हमें ऑब्टेंड हो गया। इसके बेसिस पे हम लोग कौन सा ग्राफ ड्रा करेंगे बच्चों? एक्सटी ग्राफ। कौन सा? डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। देखते हैं हम लोग कैसे उसको ड्रा करेंगे। तो ये कौन सा ग्राफ था अभी? ए टी ग्राफ। अब एक्सटी ग्राफ पे हम लोग चलते हैं। कौन सा? एक्सटी ग्राफ, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। कैसे ड्रा करेंगे इसको भी देख लेते हैं। तो ओ ए पोर्शन में एक्सेलरेशन 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर कांस्टेंट है। तो अगर हम लोग यहाँ पे एक्सेलरेशन एक्स इक्वल टू लिखें, यहाँ पे इनिशियल डिस्प्लेसमेंट क्या लिया जाएगा? 0 गिवन रहेगा इक्वेशन में। तो एक्स इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर हम लोग जानते हैं। यहाँ पे ज्यूम कर लेते हैं कि इनिशियल डिस्प्लेसमेंट भी 0 है और इनिशियल वेलोसिटी भी क्या था बच्चों? 0 था। और बॉडी जो है x इक्वल टू 0 पर u इक्वल टू 0 से एक्सेलरेट करना शुरू की। तो इसका मतलब x इक्वल टू ए 0 हो जाएगा प्लस हाफ a इंटू टी स्क्वायर। a इंटू टी स्क्वायर बच जाएगा क्योंकि एक्सेलरेशन 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। और हम लोग इसके पिछले वीडियो में जब ग्राफ का स्टडी कर रहे थे तो बोले थे जब x इज प्रोपोर्शनल टू टी स्क्वायर आ जाएगा तो ग्राफ का शेप कैसा होगा बच्चों? ग्राफ का शेप कुछ ऐसा होता है। यहां पर भी हम लोग टाइम ड्रा कर लेते हैं। 0 2 4 6 2 4 6 एंड 8 सेकेंड। 8t है, इस पे टाइम गिवन है। क्या गिवन है बच्चों? टाइम। तो कह रहा है हमें x इज प्रोपोर्शनल टू टी स्क्वायर और अगर यहाँ पे 2 सब्स्टिट्यूट कर दें, कितना सब्स्टिट्यूट कर दें? तो x इक्वल टू क्या ऑब्टेन हो जाएगा? 1/2 5 इंटू 2 स्क्वायर इक्वल्स टू हो जाएगा a4, ये 10 हो जाएगा। कितना हो जाएगा बच्चों? 10। तो डिस्प्लेसमेंट यहां से हम लोग ऑब्टेन कर लेंगे 10 हो जाएगा। कितने सेकंड में? 2 सेकंड में। कितने सेकंड में बच्चों? 2 सेकंड में। तो यहां पे जो ग्राफ होगा क्या स्ट्रेट लाइन होगा? x इज प्रोपोर्शनल टू टी स्क्वायर का हम लोग जब स्टडी कर रहे थे तो बोले थे इसके ग्राफ का शेप कुछ ऐसा होगा, ऐसा होगा। क्यों? क्योंकि टी स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है। टी थोड़ा सा बढ़ेगा तो x ज्यादा बढ़ जाएगा। अब हम लोग 2 और 4 सेकेंड के बीच देखते हैं। कहां से कहां तक बच्चों? 2 और 4 सेकेंड के बीच। 2 और 4 सेकेंड के बीच कैसा ग्राफ ऑब्टेंड होगा? सबसे पहले इसको देख लेते हैं और इसमें डिस्प्लेसमेंट कितना ऑब्टेंड होगा। क्या बच्चों? डिस्प्लेसमेंट। तो इस पोर्शन में एक्सेलरेशन ए बी में 0 है। तो अगर 0 एक्सेलरेशन यहां से ले लिया जाए x इक्वल टू यू टी प्लस हाफ। अब तो इनिशियल स्पीड 0 नहीं होगा क्योंकि यहां तक जाते जाते ऑब्जेक्ट कुछ वेलोसिटी ऑब्टेन कर चुका है। कितना? 10 का। कितना बच्चों? तो इस पॉइंट पर इसकी इनिशियल वेलोसिटी हो जाएगी 10। x इक्वल टू हो जाएगा यहां पे 10 और टाइम कितना? 10 u इक्वल टू 10 हो जाएगा। लेकिन एक्सेलरेशन यहां पे क्या हो गया बच्चों? 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 0, क्योंकि हम लोग ए बी में 0 ऑब्टेन किए हैं। तो 0 हो जाए तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा? यू टी। हेंस x इज प्रोपोर्शनल टू t होगा। और हम लोग जानते हैं x इज प्रोपोर्शनल टू t का ग्राफ कैसा होता है बच्चों? स्ट्रेट लाइन। कितना होता है? स्ट्रेट लाइन होता है। और टोटल डिस्प्लेसमेंट ए बी में कितना होगा? तो हम लोग क्या फाइंड कर लेंगे? ए बी और टी एक्सिस के बीच कितना एरिया बाउंडेड हो रहा है। कितना एरिया बाउंडेड होगा बच्चों? ए बी में डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? डिस्प्लेसमेंट इन ए बी इक्वल टू हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट इन ए बी। इन ए बी अगर हम लोग फाइंड करें तो हो जाएगा लेंथ कितना हुआ? 2, विड्थ कितना हुआ? 10। अरे ये जो रेक्टेंगल बन रहा है इसका एरिया हम लोग फाइंड करेंगे तो ये हुआ 2, इसका लेंथ 4 - 2 2 हो जाएगा इंटू विड्थ कितना होगा? 10 इक्वल टू 20। कितना हो जाएगा बच्चों? 20। लेकिन किस टाइम के बीच में है अभी? 2 और 4 के बीच। तो 2 और 4 के बीच में चला 20 और पहले इसका डिस्प्लेसमेंट 2 सेकेंड में हो चुका है कितना? 10। तो 20 और चलेगा तो 30 पे चला जाएगा। किस पे चला जाएगा बच्चों? 30 पे चला जाएगा, कहीं यहां पर आ जाएगा।
तो 2 और 4 के बीच में 20 मीटर और डिस्प्लेस करते हैं। x इज प्रोपोर्शनल टू t क्या बताएगा, ग्राफ का शेप स्ट्रेट लाइन होगा और ये बताएगा कि पार्टिकल का फाइनल डिस्प्लेसमेंट कहाँ तक होगा, पोजीशन कहाँ तक होगा। तो ये 4 सेकेंड तक जाते हैं और यहाँ पे स्ट्रेट लाइन ड्रा करते हैं। कौन सा बच्चों, स्ट्रेट लाइन। अब हम लोग देखते हैं 4 और 6 सेकेंड के बीच में, तो 4 और 6 सेकेंड यहाँ पे है, 4 और 6 BC है, BC में बॉडी अगेन एक्सेलरेट हुई है 2 सेकेंड के लिए। कितने सेकेंड के लिए बच्चों, 2 सेकेंड के लिए। तो अगेन हम लोग यहाँ पे जब ड्रा करेंगे तो x इक्वल टू ut प्लस हाफ AT स्क्वायर से ग्राफ ड्रा करेंगे, लेकिन u यहाँ पे 0 नहीं होगा, हाफ AT स्क्वायर भी 0 नहीं होगा। u कितना हो चुका है यहाँ पे, b पर क्या हो गया है 10 है, और c तक जाते जाते कितना हो गया 30 हो गया। इसमें एक्सेलरेशन है तो x इज प्रोपोर्शनल टू अगेन t स्क्वायर के अनुसार ग्राफ ड्रा किया जाएगा। और टोटल डिस्प्लेसमेंट इस पोर्शन में कितना होगा, इस पोर्शन में अगर हमें डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना है तो ए एरिया और प्लस ए एरिया दोनों लेना पड़ेगा। तो डिस्प्लेसमेंट इन ए तो क्लियर है कि x इज प्रोपोर्शनल टू टी स्क्वायर होगा, x इज प्रोपोर्शनल टू क्या होगा बच्चों, टी स्क्वायर। तो इसके अनुसार ग्राफ हम लोग जानते हैं इसी शेप का मिलेगा। लेकिन इस पोर्शन में डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, तो जब डिस्प्लेसमेंट फाइंड करेंगे, डिस्प्लेसमेंट जब फाइंड करेंगे तो कितना हो जाएगा, इसका एरिया 1/2, लेंथ कितना है 2, लेंथ है 2 और विड्थ कितना है बच्चों 30 माइनस 10 20 है। कितना है बच्चों 20। तो लेंथ हुआ 2 और विड्थ हुआ 20 और इसका एरिया कितना होगा बच्चों 2 × 10, क्योंकि ये 2 हो जाएगा, प्लस 2 × 10 इक्वल्स टू ये हो जाएगा 20 प्लस 20 इक्वल्स टू 40। कितना हो जाएगा बच्चों 40। केवल किसमें अभी 4 और 6 सेकेंड के बीच में इतना डिस्प्लेसमेंट हो गया। तो कहा दिया जाए अब इन दोनों के बीच में इतना डिस्प्लेसमेंट हो गया है, कितना मीटर 40 मीटर, और पहले से ही 30 मीटर था। तो टोटल कितना हो जाएगा बच्चों 70 मीटर। कितना मीटर हो जाएगा 70 मीटर। तो इस अब शेप हमें मालूम हो चुका है और 70 मीटर फाइनल पोजीशन हो गया है। 70 मीटर पे पार्टिकल चला जाएगा यहाँ पे, और किस सेकेंड पे 6 सेकेंड पे। कहाँ पे बच्चों 6 सेकेंड पर चला जाएगा यहाँ पे, और इसका शेप कुछ ऐसा होगा। कुछ ऐसा हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग 6 और 8 सेकेंड के बीच में देखें तो ग्राफ क्या है CD माइनस कितना है बच्चों 15 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्या है -15 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और इस पोर्शन में देखते हैं कि डिस्प्लेसमेंट कितना होता है CD पोर्शन में। तो CD पोर्शन में डिस्प्ले अब यहाँ पे x इक्वल टू ut और -12 AT स्क्वायर लिखेंगे, क्योंकि निगेटिव एक्सेलरेशन ऑब्टेंड हो रहा है। क्या ऑब्टेंड हो रहा है बच्चों निगेटिव। तो इसका शेप कैसा हो जाएगा, ऐसे शेप हो जाएगा इसका कुछ, क्योंकि जब प्लस AT स्क्वायर है तो ऐसे शेप पर जस्ट इसका उल्टा हो जाता है। ये हम लोग पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं। ग्राफ का शेप अगर प्लस होगा तो ऐसे होगा और माइनस होगा तो कुछ ऐसे होगा। लेकिन इसमें टोटल डिस्प्लेसमेंट है कितना, तो इसके लिए हम लोग इसका एरिया फाइंड करना पड़ेगा। और यहाँ से डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू जो ऑब्टेंड हो जाएगी बच्चों, वह ऑब्टेंड हो जाएगी 1/2। लेंथ कितना हो जाएगा 2 × विड्थ कितना हो जाएगा, लेंथ हुआ 2 और विड्थ हुआ 30। क्या हो बच्चों 30। तो ये कैंसिल हो जाएगा इक्वल टू 30 मीटर। इसका मतलब 70 पर था पोजीशन और 30 मीटर और आगे चला जाएगा। इसका मतलब 100 पर आ जाएगा। कहाँ पे आ जाएगा बच्चों 100 पर, और शेप कुछ ऐसा होगा। यहाँ पे ले लेते हैं 100। क्या ले लेते हैं बच्चों 100, और ये है x और ये है t। तो 100 पर जब इसका शेप देखा जाएगा 8 सेकेंड पर तो कुछ ऐसा मिल जाएगा ऐसा। तो इसका हम लोग डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ भी ऑब्टेन कर सकते हैं। किसके बेसिस पे, VT ग्राफ के बेसिस पे हम लोग XT ग्राफ भी ऑब्टेन कर लेंगे। अभी VT ग्राफ के बेसिस पे हम लोग कौन सा ग्राफ ऑब्टेन किए थे बच्चों AT ग्राफ। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें गिवन है AT ग्राफ गिवन है। कौन सा बच्चों
AT ग्राफ गिवन है और उसके बेसिस पे हमें VT ग्राफ ड्रा करने हैं। AT ग्राफ के बेसिस पे हमें क्या ग्राफ करना है, ड्रा करना है बच्चों, VT ग्राफ। क्या? VT ग्राफ। और एक ग्राफ कैसा गिवन है, ग्राफ गिवन है कुछ ऐसे, या A मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में गिवन है। किसमें बच्चों? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में। और T गिवन है सेकेंड में। किसमें गिवन है? सेकेंड में। 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर कितने टाइम तक? 2 सेकेंड तक। अगेन 4 सेकेंड तक। एक्सेलरेशन 0 कर दिया है। और 4 to 6, ये 2 4 6, यहां पे दिया है 2 और यहां पे दिया है -3। क्या दिया है बच्चों? -3। और इसके बेसिस पे हम लोगों को कौन सा ग्राफ ड्रा करना है बच्चों? ग्राफ ड्रा करना है VT ग्राफ। कौन सा? VT ग्राफ। तो कैसे हम लोग VT ग्राफ ड्रा कर सकते हैं? इसमें गिवन है इनिशियल वेलोसिटी जो है 0 है, इनिशियल डिस्प्लेसमेंट भी क्या है? 0 है। क्या है बच्चों? U भी 0 है, V भी 0 है। तो हम लोग इसका ग्राफ कैसे ड्रा करेंगे? सबसे पहले हम लोग को दिया है VT ग्राफ ड्रा करने के लिए। कौन सा बच्चों? VT। तो VT ग्राफ हम लोग कैसे ड्रा करेंगे? हम लोग जानते हैं कि अगर AT ग्राफ गिवन है, कौन सा ग्राफ गिवन है बच्चों? AT, तो उसका एरिया जो बाउंडेड होगा, AT ग्राफ और T एक्सिस के बीच जो एरिया बाउंडेड होगा वो किसको रिप्रेजेंट करेगा? वेलोसिटी को। और अगर हम लोग इसको देखें तो हम लोग जानते हैं V = U + AT। पहले शेप तो मालूम होना चाहिए ग्राफ का कैसा होगा। इनिशियल वेलोसिटी 0 गिवन है, तो 0 प्लस क्या हो जाएगा बच्चों? AT। तो यहां से V = AT या V = क्या हो जाएगा? T। अगर V = T है तो ग्राफ कैसा ऑब्टेंड हो जाएगा बच्चों? स्ट्रेट लाइन। क्या ऑब्टेंड हो जाएगा? स्ट्रेट लाइन। तो यहां पे हम लोग ले लेते हैं टाइम T और यहां पे ले लेते हैं वेलोसिटी V। और 0 to 4 and 6, 0 to 4 and 6 सेकेंड तक का एनालिसिस किया जाएगा। तो 0 से लेकर के 2 सेकेंड के बीच वेलोसिटी और T के बीच जो ग्राफ मिलेगा, स्ट्रेट लाइन मिलेगा। क्या मिलेगा बच्चों? स्ट्रेट लाइन मिलेगा यह। और ये फाइनल वेलोसिटी कितना हो जाएगा? तो एक्सेलरेशन की वैल्यू यहां पे दिया है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्या गिवन है बच्चों? अगर हम लोग OA इसको नाम दे दें AB और AC, तो OA पोर्शन में, इसमें बच्चों OA पोर्शन में एक्सेलरेशन है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। हर जगह यहां भी 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यहां भी 2, यहां भी 2, यहां भी 2, कांस्टेंट एक्सेलरेशन है। तो यहां पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दें तो V = 2 × T। T कितने टाइम तक है बच्चों? 2। तो ये कितने पे चला जाएगा? 4। इसका मतलब इसकी वेलोसिटी हो जाएगी 4 मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 2 to 8 4 सेकेंड के बीच में AB पोर्शन में, AB 2 सेकेंड और 4 सेकेंड के बीच में एक्सेलरेशन कितना हो गया बच्चों? 0। लेकिन एक्सेलरेशन 0 होने के बाद भी वेलोसिटी तो ऑब्टेंड हो चुका है 4 मीटर पर सेकेंड। तो 4 मीटर पर सेकेंड से ये चलता रहेगा, फाइनली यहां पे आ जाएगा 4 सेकेंड पे। 2 और 4 सेकेंड के बीच वेलोसिटी क्या होगी? कांस्टेंट। कितना? 4 मीटर पर सेकेंड। अगर हम लोग इस फॉर्मूले से भी ऑब्टेन करें तो ऑब्टेन कर सकते हैं, क्योंकि अब BC में AB पोर्शन में वेलोसिटी कितना हो चुका है? 4 हो चुका है, या 4 है इनिशियल वेलोसिटी। अगर देखा जाए यहाँ पे इस पोर्शन के लिए, तो यहाँ इनिशियल वेलोसिटी होगा और यहाँ की वेलोसिटी क्या हो चुकी है? 4। ये क्या हो चुका है? 0 × T। तो यहाँ पे टोटल क्या होगा? 4। तो फाइनल वेलोसिटी भी 4 सेकेंड पे क्या मिलेगा बच्चों? 4 ही मिलेगा। अब देखते हैं हम लोग 4 और 6 सेकेंड के बीच जो एक्सेलरेशन है वह है -3। क्या है बच्चों? -3। इसका मतलब निगेटिव एक्सेलरेशन हो गया। वेलोसिटी को क्या करेगा? डिक्रीज करेगा। तो V = अगर लिख दिया जाए, सबसे पहले देखते हैं कि वो 6 सेकेंड में कहां तक चला जाएगा। कहां तक चला जाएगा? यहाँ 6 सेकेंड सब्स्टिट्यूट करते हैं। यहाँ पे अभी वेलोसिटी क्या है? 4 है। इस पोर्शन के लिए 4 to 6, तो वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी क्या है? 4 और माइनस एक्सेलरेशन कितना है? 3 × T कितने टाइम के लिए? 2 सेकेंड के लिए, इक्वल टू कितना हो जाएगा? 4 - 6 -2 हो जाएगा। तो जो वेलोसिटी डिक्रीज होकर कितना ऑब्टेंड होगा? या 4 और ये क्या है? 6 सेकेंड है, -2 ऑब्टेंड हो जाएगा। क्या ऑब्टेंड होगा?
-2। ऐसे स्ट्रेट लाइन क्यों मिलेगा? क्योंकि v इज प्रोपोर्शनल टू, यहां पर भी क्या होगा, t होगा, और 6 सेकेंड तक जाते जाते इसकी वेलोसिटी डिक्रीज होकर -2 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। और किस टाइम पर ये 0 हुआ होगा? तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी 0 रख देते, u4 है ही -3 इंटू टी, तो यहाँ से 3t को इधर कर लेते इक्वल टू 4, तो t इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4/3। at की वैल्यू जब हम लोग रखें, इसका मतलब इस टाइम के बाद 4 सेकेंड है, और 4 सेकेंड में 4 प्लस कितना जोड़ दें, 4/3। कितना जोड़ दें बच्चों, 4 प्लस 4/3 इक्वल टू, क्यों? क्योंकि हम लोग केवल इसका एनालिसिस कर रहे हैं, इसके बीच में। तो यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी क्या लिए, 4, तो इसके 4/3 सेकेंड बाद, तो यहाँ से टोटल टाइम कितना हो जाएगा, 4 सेकेंड और प्लस 4/3 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 16/3 सेकेंड। यहां पर आकर मिलेगा 16/3। यहां पर इसकी वेलोसिटी क्या हो गई होगी बच्चों, 0 हो गई होगी। तो इस तरह हम लोग एटी ग्राफ के बेसिस पे कौन सा ग्राफ ड्रा कर सकते हैं, वीटी ग्राफ। कौन सा बच्चों, वीटी ग्राफ। अगर हम लोग, अब हम लोग थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन देगा कि अगर दो पार्टिकल एक साथ मूव कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं बच्चों, या एक्सटी ग्राफ गिवन है। हालांकि इसको हम लोग जब रिलेटिव मोशन का स्टडी करेंगे तो इस ग्राफ को अगेन एक बार देखेंगे। लेकिन अगर यहाँ पे दो ग्राफ गिवन हो, एक्सटी ग्राफ, कौन सा बच्चों, एक्सटी ग्राफ, या ए पार्टिकल के लिए, बी पार्टिकल के लिए, या 30 डिग्री है या 60 डिग्री है। अब कह दीजिए इसमें ए और बी में किसकी वेलोसिटी अधिक हो जाएगी और इनकी वेलोसिटी का रेशियो क्या होगा, क्या बच्चों, वेलोसिटी का रेशियो। तो हम लोग जानते हैं कि अगर एक्सटी ग्राफ गिवन है तो उसका जो स्लोप होगा वह वेलोसिटी को बताएगा। तो क्या दिया जाए, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल क्या लिखेंगे बच्चों, पार्टिकल ए, va इक्वल्स टू tan 30 डिग्री। क्या लिखेंगे बच्चों, tan 30 डिग्री, क्योंकि ए का जो स्लोप है 30 डिग्री है और tan 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1/√3। क्या होती है बच्चों, 1/√3। 1/√3 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा अगर ये मीटर में गिवन हो और किसमें, सेकेंड में गिवन हो। नेक्स्ट अगर कह दिया जाए कि पार्टिकल बी की वेलोसिटी, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल बी, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल बी, पार्टिकल बी की वेलोसिटी क्या लिखेंगे बच्चों, वी बी इक्वल्स टू लिखेंगे यहां से tan 60 डिग्री। क्यों, क्योंकि बी का जो स्लोप होगा वो tan 60 डिग्री होगा, इक्वल्स टू √3 मीटर पर सेकेंड, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट मीटर में गिवन है और टाइम किस में गिवन है बच्चों, सेकेंड में। तो ए और बी में किसकी वेलोसिटी अधिक रही होगी, बी की, किसकी बच्चों, बी की। और इन दोनों का रेशियो कितना हो जाएगा, रेशियो अगर फाइंड करना हो तो लिखेंगे VA/VB। क्या लिखेंगे बच्चों, VA/VB। VA कितना है, VA जो है 1/√3 है और VB √3 है, तो ये 1/√3, ए हो जाएगा 1/√3 इंटू 1/√3, ए हो जाएगा 1/3। क्या हो जाएगा बच्चों, 1/3। इसका मतलब VA और VB की वेलोसिटी का रेशियो 1 क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों, 1 3 हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं एक